हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर वेक्टर एंड देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टर कौन कौन से टाइप के होते हैं और कुछ इसमें एग्जाम्पल एक दो करेंगे। ठीक है, तो बच्चों बताओ स्केलर क्या होता है। स्केलर वो होता है अ क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली इज नोन एज स्केलर। कोई भी क्वांटिटी हो उसका मैग्नीट्यूड केवल है तो उसे हम स्केलर कहेंगे। एग्जाम्पल मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, स्पीड हो गई, etc इज अ स्केलर। ओके, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर्स अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? एक कोई भी क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो उसे हम वेक्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गया एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर्स। ओके, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ वेक्टर। कोई भी लाइन सेगमेंट, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर डिनोटेड बाय ए बी वेक्टर, इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ए इज द इनिशियल एंड बी इज द एंड पॉइंट, सो ए बी वेक्टर हो जाएगा और हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। ओके, रिमार्क्स एक देख लेते हैं। We usually denote a vector by a single letter, not a double letter. ओके, तो ए बी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर देंगे ए वेक्टर से एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और ओ इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड इसका कुछ आएगा एक स्केलर क्वांटिटी, तो वो ए मान लिया वैल्यू। ओके, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर ए इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1। ओके, यूनिट वेक्टर क्या होता है? कोई भी वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड एक हो, मतलब मैग्नीट्यूड उसका 1 आना चाहिए, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय ए कैप, कैप इस पे बनाते हैं यूनिट वेक्टर को, ए कैप से डिनोट करते हैं। चलो अगला पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। इक्वल वेक्टर क्या होता है? टू वेक्टर ए एंड बी कब इक्वल होंगे? जब उसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होंगे रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन ऑफ इनिशियल पॉइंट्स ऑफ वेक्टर। ओके, समझ में आया यहाँ तक? ओके, तब आगे चलते हैं। जीरो और नल वेक्टर, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल मीन्स एंड पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड is called a zero or null vector and denoted by zero vector means क्या कह रहा है? कोई भी वेक्टर हो उसका इनिशियल ए पॉइंट एंड टर्मिनल बी पॉइंट सेम ही जगह हो तो उसे हम जीरो वेक्टर कहते हैं। देखो यहाँ देख लिया, ए भी यहीं पर है, बी भी यहीं पर, तो कोई भी वैल्यू नहीं आएगी तो इसकी ये जीरो वेक्टर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हैविंग सेम और पैरेलल सपोर्ट्स आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर। कोई भी वेक्टर वो सेम हो या पैरेलल हो उसे हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। इन द गिवन फिगर ए वेक्टर
ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, यहाँ फिगर में दे रहा बी एंड सी वेक्टर, एंड ए सी वेक्टर, ए टू सी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, क्योंकि सॉरी ये कोलिनियर है क्योंकि एक ही लाइन में आ रहे हैं या पैरेलल हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइक वेक्टर क्या होता है? अ कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड अ लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर क्या होता है? कोलिनियर होना चाहिए वेक्टर, वो पहली बात, और उसकी डायरेक्शन जो वेक्टर्स हैं ए बी या बी सी या ए सी, उनकी डायरेक्शन सेम हो तो लाइक वेक्टर कहलाते हैं। आ जाते हैं अनलाइक वेक्टर पे। कोलिनियर वेक्टर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज अनलाइक वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर होनी चाहिए, उनकी डायरेक्शन जो वेक्टर की होगी वो अपोजिट होगी तो नॉन कोलिनियर वेक्टर अनलाइक वेक्टर हो जाएंगे। फ्री वेक्टर क्या होते हैं? इफ़ इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज नॉट स्पेसिफाइड देन इट इज सेड टू बी अ फ्री वेक्टर। ओके, इनिशियल पॉइंट डिफाइंड नहीं होगा तो उसे हम फ्री वेक्टर कह देंगे। कोप्लेनर वेक्टर, 3 or more non-zero vector lying in same plane or parallel to the same plane are said to be coplanar, otherwise they are called non-coplanar। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? 3 या उससे ज़्यादा वेक्टर होने चाहिए जो कि वो नॉन जीरो वेक्टर हो, एक ही प्लेन में हो या पैरेलल प्लेन में हो, उसे हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। अदरवाइज अगर ये सेम प्लेन और पैरेलल प्लेन में नहीं है तो उसे हम नॉन कोप्लेनर कहते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल करने। प्रॉब्लम 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर। क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स। एग्जाम्पल दिया 1 2 3, 40 सेकेंड, 60 किलोमीटर पर आवर एंड 56 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ। अब इन तीनों में से हमें बताना है कि कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। ओके, पहला क्या है? 40 सेकेंड। 40 सेकेंड क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो टाइम क्या होता है? स्केलर वेक्टर, स्केलर। ओके, एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड को। स्पीड क्या होता है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आ जाते हैं 56 मीटर पर सेकेंड, थर्ड प्रॉब्लम पे। टूवर्ड्स साउथ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? वेलोसिटी को, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ विथ डायरेक्शन भी दिया है तो ये वेक्टर कहलाएगा। ओके, यहाँ तक समझ गए? अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम 2, रिप्रेजेंट ग्राफिकल अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर साउथ, 50 किलोमीटर एंड 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वी हैव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। 60 डिग्री हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो दिखाना है 50 किलोमीटर, एंड बोला है 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब 60 डिग्री उत्तर से पश्चिम की ओर। 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है? 60 डिग्री उत्तर से पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर। ओके, तब हम एक स्केल डायरेक्शन बना देंगे। हम सबसे पहले 2 लाइनें खींच देंगे। ये इस साइड में नॉर्थ हो जाएगा, साउथ, ये नॉर्थ साउथ हो गए तो ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। इसे आप याद भी कर लेना, आगे की प्रॉब्लम में भी काम आएंगे। और ये ऐसे ही होता है डायरेक्शंस। ओके, और क्या बोल रहा है? 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब 60 डिग्री उत्तर से पश्चिम की ओर, राइट। तो हमने क्या किया? नॉर्थ से 60 डिग्री ड्रॉ किया और वो डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया यहाँ पर 50 का। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस प्रॉब्लम में बोला था तो हमने कर दिया।
चलो बच्चों, अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं इसी वेक्टर के टॉपिक पे नेक्स्ट सेशन में।